हाय बच्चों, कल हमने पढ़ा था निवृत्त साझेदार को देय राशि की गणना कैसे की जाती है। हमने गणना करने का तरीका देख लिया था, कौन कौन राशि को शामिल किया जाता है और किसे घटाया जाता है। आज हम पढ़ेंगे देय राशि का भुगतान। बहुत ध्यान से समझिएगा। देय राशि का भुगतान 3 विधियों से किया जाता है। पहला नगद भुगतान, दूसरा किस्त में भुगतान और तीसरा है वार्षिकी द्वारा भुगतान। इन विधियों का मैं वर्णन कर देता हूँ। सबसे पहले नगद भुगतान। यदि नगद भुगतान निवृत्त साझेदार को किया गया तो एक एंट्री होगी निवृत्त साझेदार का पूंजी लेखा विकलित रोक लेखे से। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, निवृत्त साझेदार का पूंजी लेखा विकलित रोक लेखे से। दूसरा है किस्तों में भुगतान। किस्तों में भुगतान के अंतर्गत शुरू में 3 एंट्री होती है और फिर वर्ष के अंत में हमेशा 2 एंट्री होती जाएगी। सबसे पहले निवृत्त साझेदार को देय राशि को उसके द्वारा दिया गया ऋण मानकर उसे ऋण खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तब एंट्री होगी निवृत्त साझेदार का पूंजी लेखा विकलित ऋण खाते से। पहले एंट्री मैंने ऋण खाते में स्थानांतरित कर दिया। उसके बाद वर्ष के अंत में ऋण पर ब्याज लगाया जाएगा या चार्ज किया जाएगा। तो वर्ष के अंत में उसी वर्ष चल रहा है एंट्री ब्याज लेखा विकलित ऋण खाते से। उसके बाद जो किस्त का भुगतान किया जाएगा उसके लिए एंट्री होगी ऋण खाता विकलित रोक लेखे से। ध्यान रखिएगा, मैंने 3 एंट्री बताया हूँ। पहला ऋण खाता में ट्रांसफ़र, उसके लिए एंट्री है निवृत्त साझेदार का पूंजी लेखा विकलित ऋण खाते से। फिर ब्याज चार्ज किया हूँ ब्याज लेखा विकलित ऋण खाते से। फिर किस्त का भुगतान किए तो एंट्री होगी ऋण खाता विकलित रोक लेखे से। ध्यान रखिएगा, दूसरी और तीसरी प्रविष्टि प्रत्येक वर्ष होगी। दूसरी और तीसरी प्रविष्टि प्रत्येक वर्ष होगी। अब आपको एक एग्जांपल लेता हूँ इसमें। मान लीजिए निवृत्त साझेदार को 12,000 रुपये का भुगतान करना है। तय किया गया कि 3 किस्त में भुगतान करना है। तो किस्त कितने की बनेगी? 4-4 हज़ार की 3 किस्त बनेगी। तो सबसे पहले एंट्री होगी उसके द्वारा दिया गया ऋण मानकर। एंट्री होगी निवृत्त साझेदार का पूंजी लेखा विकलित ऋण खाते से 12,000। उसके बाद वर्ष के अंत में 12,000 पर ब्याज लगाया जाएगा। तब एंट्री होगी ब्याज लेखा विकलित ऋण खाते से। अब किस्त की राशि 4,000 तय की गई है। 4,000 प्लस ब्याज की राशि दोनों को मिलाकर जो भुगतान किया जाएगा उस समय एंट्री होगी ऋण खाता विकलित रोक लेखे से। अब 12,000 में 4,000 का भुगतान हो गया है तो अगले वर्ष ब्याज कितने हज़ार पर लगेगा? 8,000 पर लगेगा। तो 8,000 पर लगेगा तो फिर 8,000 पर ब्याज चार्ज करेंगे और फिर किस्त में जोड़कर उसका भुगतान करेंगे। तीसरे वर्ष शेष रकम बचेगा कितना? 4,000। तो 4,000 पर ब्याज चार्ज करेंगे और मिलाकर भुगतान कर दिया जाएगा। ये है किस्तों में भुगतान। सेम ऐसी है वार्षिकी द्वारा भुगतान, परंतु इसमें थोड़ी एंट्रीज बदल जाती है। इसको आप दोनों को अच्छे से नोट कीजिएगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट पीरियड में इसके बारे में आपको बताऊंगा।